वो रात होने का इंतजार करती और अपने प्रेमी के घर आने का इंतजार करती। खूबसूरत लड़की, नाम शबाना। लेकिन एक अंधेरी रात और पूरी कहानी पलट गई। क्यों? शबाना सेक्स की भूखी थी, हवस की इस कदर भूखी कि शाम जैसे ही बीतती उसे रात की तड़प सी मच जाती, कब रात होगी। क्योंकि रात में पति सोता और उसके बाद एंट्री हो जाती थी उसके प्रेमी की। क्या थी ये कहानी जिसे शातिर शबाना ने बुना था? और ऐसी कहानी जिसमें हर कदम पर पुलिस उलझ रही थी और केस सुलझ नहीं रहा था। वजह बड़ी हैरान करने वाली थी। और इतनी शातिर होगी शबाना, खूबसूरत तो थी लड़की शबाना। कहानी कानपुर की है। कानपुर की शबाना ने कैसे एक जाल बुना और क्यों वो इतनी लत लग गई उसे सेक्स की। हवस जिसे हम कहते हैं, हवस, भूख बहुत खतरनाक होती है। खूबसूरती अच्छी चीज़ है, लेकिन ख्वाब खतरनाक हो जाए तो उसकी मंजिल जो है वो अच्छी नहीं होती। ऐसे कुछ शबाना के साथ हुआ। कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि शबाना का पति बेइंतहा मोहब्बत करता था उससे, आबिद बेइंतहा मोहब्बत करता था। और शादी का कुछ समय, मतलब अरसा हो गया था, कुछ साल हो गए थे शादी के, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत थी शबाना। धीरे धीरे पति अपने काम में मसरूफ़ रहता है। इन दिनों इस दौर में बड़ा होता है कि पति की मसरूफियत जो है वो भी कई बार रिश्तों में बड़ी दरार डाल देती है। लेकिन रिश्तों में दरार केवल इस वजह से आ जाए कि पति मसरूफ़ है, पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो शायद वो क्राइम के रास्ते पे तो नहीं जा सकती। लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है आपस में, लेकिन क्राइम के रास्ते पे क्यों शबाना को ये लत पड़ गई थी। जिस लत को मैं बार बार शब्द का लत इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो उसके बगैर रह नहीं पाती थी। जैसे ही मैंने कहा ना, पति सोता था, उसको लगता था कब उसके प्रेमी के घर में एंट्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात हुई कि शबाना के घर में एक आदमी आता था, उसका प्रेमी था, उसका नाम रेहान था। अब वो आता है और एक दिन पति जो है उसकी नींद खुल जाती है रात में। लेकिन आप ये सोचेंगे, आपके जहन में ये आएगा कि पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं था। शबाना के कपड़े ज़रूर थोड़े बहुत अस्त व्यस्त उसको नजर आए। कहते हैं ना, एक पति ज़्यादा नोटिस कर लेता है, लेकिन प्रेमी नहीं था। आप देखिए उस रात की खासियत, प्रेमी जा चुका था। ये महज इत्तेफाक ही कह लीजिए कि जिस समय पति की नींद खुली उसने पत्नी को देखा ऐसा पलट के, तो प्रेमी नहीं था। लेकिन हाँ, पत्नी के कपड़े अस्त व्यस्त थे। तो उसको एक बस समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों। चलिए, होता है, अगर रात गई सुबह आ गई, बात निकल गई, वो अपने अगले दिन काम में निकल जाता। लेकिन उसके लगातार पति के मन में यही चल रहा था कि ऐसा क्या था कि मतलब वो जिस तरीके से उसने अपने पत्नी को देखा था, जिस हाल में, कपड़ों में, ऐसे क्या वजह हो सकती है। तो 2-4 दिन तक उसके जहन में यही चलता रहता है कि क्या वजह। अच्छा, ऐसे मामलों में क्या होता है कि पति पत्नी से सीधे भी नहीं पूछ सकता कि तुम ऐसे क्यों। होगा भाई, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान पूछेगा कि तुम जग क्यों रही थी, इतना ही तो पूछेगा ना कोई पति, ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। तो होता यही है। सब कुछ ठीक, बात निकल जाती है, आबिद के जहन से भी बात निकल जाती है। अब होता यह है कि एक रोज़ जहाँ रहती थी शबाना, शबाना का पुलिस के पास फ़ोन पहुँचता है। मौके पर पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन क्या था, शबाना का फ़ोन क्यों गया था, ये अपने आप में कहानी में एक ट्विस्ट था। शबाना फ़ोन करती है पुलिस को, कहती है मेरे पति की मौत हो गई। किसी ने, मौत की वजह क्या है समझ में नहीं आया उसको। पुलिस शबाना के पास पहुंच जाती है। शबाना बहुत रोती है, जाहिर सी बात है, पति का इंतकाल हुआ है तो शबाना बहुत रोती है। शबाना फिर पुलिस को बताती है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। बॉडी को जब पुलिस देखती है पहुंच के मौकाए वारदात पे, या मौकाए इस तरह की तफ्तीश में पहुंचती है, तो एक अजीब सी चीज़ शबाना के पति की पॉकेट में थी। बहुत अजीब चीज़। और पुलिस के बड़े सीनियर ऑफिसर गए थे, वो हैरान रह गए इसकी पति की जेब में ये क्या। और शबाना जब बताती है उस चीज़ के बारे में तो पुलिस और ज़्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल शबाना के पति की जेब में सेक्स पावर गोलियां थी, शक्तिवर्धक गोलियां। अब पुलिस का दिमाग, अब आप समझिए केस कहाँ जाएगा। पति की मौत, पति की जेब में सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां। अब पुलिस का सीधे से तौर पे एक जो एंगल जाता है, जो शबाना भी कहती है, शबाना से पुलिस पूछती फिर कि ये तो ठीक है, एक आपके लिए दुख की घड़ी है, आपके पति की मौत हुई, लेकिन अब सच बता दो मुझे कि हुआ क्या है, इनकी मौत किस वजह से हुई। तो वो बताती है कि मेरे पति जो है ये बहुत अजीब किस्म से संबंध बनाते थे मेरे साथ,
और कभी कभार तो पहले भी ये सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां लेते थे, इस बार इन्होंने ओवरडोज कर लिया। मतलब इस बार इनको ऐसी तलब लगी कि इन्होंने बहुत सारी गोलियां खा ली, और ये देखिए उनकी जेब में है। पुलिस को लग जाता है, होता है ना इस केस में, किसी भी केमिकल का या दवाई का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ओवरडोज जो होता है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और वो कई बार उससे मौत भी हो जाती है। पुलिस भी यकीन कर लेती है, और पुलिस अब इस मामले में समझ जाती है कि केस कोई पेचीदा नहीं है, सिंपल सा मेडिकल साइंस है, और इस केस में कुछ कहानी नहीं है। पति ने ओवरडोज में लत थी, खा ली गोलियां। ठीक है, अब होता यह है कि पोस्टमार्टम तो होता ही है बॉडी का, आपको पता है ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम हो जाता है, और इस बीच शबाना अपने पति का, जिसे कहते हैं अंतिम संस्कार जो होता है, जो मुस्लिम धर्म में होती है दफन करने वाली क्रिया, वो सब हो जाता है। पुलिस दूसरे दिन बाद, 2 दिन बाद फिर शबाना के पास पहुंच जाती है। अब यहां से कहानी पलटी। होता यह है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है, और उसमें आ जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें आता है कि मौत की वजह है गला दबाना, यानी कि आबिद की गला दबाकर हत्या की गई। जो केस मेडिकली लग रहा था, अब वो केस मर्डर का हो गया। समझ गया? अब शबाना से पूछताछ होती है। शबाना फिर कहती है कि आपको यकीन नहीं हो रहा, मेरे पति की मौत हुई और आप मुझसे इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। इस बीच उस घर में एक शख्स आता है, और वो शबाना का भाई था। पुलिस जैसे बाहर निकल जाती है घर से, वो शख्स साइड में ले जाता है पुलिस वालों को कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। पुलिस वाले कहते बताओ ना सब। नहीं, यहाँ नहीं करूँगा बात। ठीक है, अब वो चला जाता है, पुलिस को साइड में लेके एक सीनियर ऑफिसर जाते हैं, वो पुलिस से जो कहता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। शबाना का भाई बताता है कि मेरी बहन ने मेरे जीजाजी को मार डाला, ये इसकी प्लानिंग थी, इसका एक आशिक है जो घर में आता था। बस पुलिस पूरी तरीके से माथा चकरा जाता है पुलिस का। पुलिस दोबारा शबाना के पास जाती है, और शबाना को पुलिस जब उठाती है, लेडी पुलिस भी गई थी साथ में, और फिर पूछताछ होती है, तो फिर जो राज था वो राज खुल के सामने आ जाता है। शबाना कहती है कि उसने ही पूरी साजिश रची थी, क्योंकि उसे डेली संबंध बनाने की लत थी, और वो भूखी रहती थी, और पति चूंकि एक रात देख चुका था, वो नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी अंधेरी रात में पति इस राज को पकड़ ले। इसलिए उसने ये साजिश रची, और पुलिस को चकमा देने के लिए उसने पति की जेब में ओवरडोज दिखाने के लिए गोली की, वो गोलियों का पैकेट पति की जेब में रखा था। लेकिन कहते हैं ना, केस जब खुलता है, पुलिस जब तह तक जाती है, और मैं हमेशा कहता हूँ क्राइम केसेस में अकेले पुलिस के दिमाग से केस नहीं सुलझता, कभी किसी मुखबिर से, कभी किसी इन्फॉर्मर इस तरीके का, या आसपास के एविडेंस से पुलिस केस को सुलझा देती है। तो इस केस में जब शबाना के भाई की एंट्री हो गई और पुलिस ने पूछताछ की, सारा सच सामने आ गया, और हवस की भूखी शबाना पहुंच गई सलाखों के पीछे। आप देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।